अब तक आपने देखा गोकुल में आई एक नई विपदा। नदी का जल स्तर कितना ऊंचा उठ गया है। लगता है जैसे आज धरती जल से डूब जाएगी। उधर शुक्राचार्य ने कंस को अवगत कराया एक अति बलशाली दानव कृत से। कंस, कृत वो असुर शक्ति है जो किसी भी असंभव कार्य को संभव कर सकती है। इसका जन्म ही बुरे विचारों और बुरी इच्छाओं से होता है। और गोकुल वासियों ने किया निश्चय बांध के निर्माण करने का। और ये हमारा सौभाग्य है, हमारे ग्राम में एक से बढ़कर एक कुशल मिस्त्री, लुहार मौजूद हैं जो इस कार्य की गहराई से समझ रखते हैं। हम इनके मार्गदर्शन से और ईश्वर की कृपा से इस कार्य को शीघ्र ही संपन्न कर लेंगे। वहीं कंस कर रहा आवाहन कृत का। प्रणाम महाराज, मैं कृत महाराज कंस की सेवा में सादर उपस्थित हूँ। सुस्वागतम। इसको देखकर तो मेरा हृदय बैठ जा रहा है। महाराज कंस बिना न जाने कैसे कैसे दैत्यों को बुला लेते हैं। देखो कृत, तुम्हें मेरा एक लक्ष्य पूर्ण करना है जिससे असुर जाति भय मुक्त हो जाए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम मेरा यह कार्य अवश्य पूर्ण करोगे ना? अवश्य महाराज। गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। अब हमें बांध का निर्माण कार्य आरंभ कर देना चाहिए। मित्रों, अपने अपने यंत्र उठाओ, हमें बांध निर्माण का कार्य आरंभ करना है। जय श्री गणेशाय नमः। चलो। मित्रों, कार्य आरंभ किया जाए। अरे ये क्या, मेरा फावड़ा टूट गया। मेरा यंत्र भी टूट गया। इस प्रकार एक के बाद एक सभी यंत्र टूट क्यों रहे हैं? ये सभी यंत्र तो नए हैं। अब बांध का निर्माण कार्य कैसे होगा? नंदराज, नदी का जलस्तर तो बढ़ता ही जा रहा है। साथियों, हमें हिम्मत नहीं हारना है। ये यंत्र टूट गए तो क्या, बांध का निर्माण कार्य बंद नहीं होना चाहिए। हाँ मित्रों, वृषभान बिल्कुल उचित कह रहे हैं। अरे ये क्या, ये तो पुनः यंत्र टूट रहे हैं। ये कैसी विचित्र घटना है। अब क्या होगा? हमें अब दूसरे नए उपकरण और यंत्र लाने होंगे, तभी ये असंभव कार्य संभव हो पाएगा। समझे? ये मेरे नेत्रों का वहम है या कोई विचित्र प्राणी हमारे समीप आ रहा है? अरे ये विचित्र प्राणी नहीं है, विचित्र प्राणी जैसा दिखने वाला दानव है।
इसे हम गोकुल में प्रवेश नहीं करने देंगे। कान्हा, कान्हा क्या हुआ? किस चिंता में हो? चिंता ही चिंता है दाऊ। एक ओर तो बढ़ता जल है और दूसरी ओर गोकुल की ओर बढ़ता मामा श्री का एक नया दूत है। ये मामा श्री भी ना। तुम मामा श्री के दूत की चिंता बिल्कुल मत करो। इस बार मामा श्री जिसे भी भेज रहे हैं वो गोकुल से जीवित नहीं जाएगा। चिंता की बात तो ये है कि वो दानव अत्यंत बलवान और मायावी है। उसे पराजित करना अत्यंत कठिन है। उसका निर्माण ही मुझे मारने के लिए किया गया है। अब क्या हम क्या करेंगे कान्हा? हाँ मित्रों, धनुपति सही कह रहे हैं। हमें गोकुल जाकर नए उपकरण लाने होंगे। अब मामा श्री को जिसे भेजना था भेज दिया। चिंता करने से अब क्या होगा? अच्छा, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा। तुम चिंता मत करो। नारायण नारायण। प्रणाम श्री हरि। प्रणाम प्रभु। प्रणाम देवर्षि। कहिए आज गोकुल कैसे आना हुआ? नारायण नारायण प्रभु। आइए प्रभु, आइए। नारायण नारायण प्रभु, आज हम आपको केवल ये बताने आए हैं कि आपके मामा कंस ने गोकुल की ओर एक बड़ी समस्या को भेजा है प्रभु, बड़ी समस्या को, जिसका अंत करने के लिए आपको सुदर्शन चक्र का प्रयोग करना होगा। अन्यथा उस असुर कृत्य का अंत होना असंभव है प्रभु, असंभव। नारायण नारायण प्रभु, किंतु आज हमारा मन देव विश्वकर्मा को कोटि कोटि धन्यवाद करने का भी है। उन्हीं के कारण तीनों लोक की सुरक्षा हुई है। नारायण नारायण। ऐसा क्यों देवर्षि? विश्वकर्मा देव ने नहीं, प्रभु हरि ने सारे दुष्टों का संहार किया है। नारायण नारायण, सत्य कहा आपने प्रभु, सत्य कहा। किंतु हमने ऐसा तो नहीं कहा। हमारा तो कहने का तात्पर्य केवल इतना था कि स्वयं श्री हरि ने ही समस्त दानवों का विनाश किया है। किंतु विनाश सुदर्शन चक्र से हुआ है। नारायण नारायण। ये बात तो सत्य कही आपने मुनिश्री। नारायण नारायण प्रभु, हमें तो वो समुद्र मंथन की घटना भी भली भांति ज्ञात है, जब स्वयं श्री हरि ने मोहिनी का मोहक रूप धारण किया था और समस्त देवताओं को अमृत पान करवाया था। किंतु एक दानव ने देवता का रूप धारण किया और अमृत पीने के लिए वो देवताओं के साथ खड़ा हो गया। नारायण नारायण। लीजिए, अमृत पान कीजिए।
अच्छा हुआ सूर्यदेव, हम सभी देवताओं ने अमृत पान कर लिया है। अब असुर हमारी तरफ नेत्र उठाकर भी नहीं देख पाएंगे। सब श्री हरि की माया। मुझे लगता है कोई असुर भी हमारे साथ ये लाभ उठाने चला आया है। वो देखिए चंद्रदेव, वो कोई देवता नहीं अपितु असुर स्वर्ण भानु है। हाँ सूर्यदेव, आप सत्य कह रहे हैं, वो असुर स्वर भानु ही है। लगता है देवता मुझे पहचान गए हैं। अब तो यहां से भागने में ही भलाई है, पर इस सुनहरे अवसर को मैं गवा नहीं सकता। स्वर्ण भानु, स्वर्ण भानु ने अमृत की कुछ बूंदें चख ली थी, इसीलिए उसे अमृतत्व प्राप्त हो गया। स्वर्ण भानु, तुम मेरे सुदर्शन चक्र से नहीं बच पाओगे। किंतु उसका शरीर उसके मस्तिष्क से अलग हो गया था, इसी कारण उसका शरीर बना केतु और मस्तिष्क बना राहु। नारायण नारायण। राहु केतु का जन्म सुदर्शन चक्र से हुआ था। नारायण नारायण, सत्य कहा आपने प्रभु, सत्य कहा। इसीलिए जब जब सुदर्शन चक्र का स्मरण होता है, तब तब स्वयं देव विश्वकर्मा का भी स्मरण होता है, क्योंकि उन्होंने इतने शक्तिशाली अस्त्र सुदर्शन चक्र का निर्माण किया था। और इसके पीछे भी एक कहानी है जो हम आपको अभी सुनाते हैं प्रभु। नारायण नारायण। सूर्य देव का विवाह देव विश्वकर्मा की कन्या संजना से हुआ था, किंतु सूर्य देव की तीक्ष्ण किरणों की गर्मी कोमल अंगिनी संजना सह नहीं सकी, और इसीलिए वे सूर्य देव को छोड़कर पुनः अपने घर लौट आई। और तब अत्यंत ही कुशलता से देव विश्वकर्मा ने सूर्य देव की किरणों का 8वां भाग उनसे अलग कर दिया, जिससे सूर्य देव की किरणें कम ताप दे और उनकी पुत्री संजना अपने पति के साथ सुख से रह सके। नारायण नारायण। अच्छा, फिर क्या हुआ? सुदर्शन चक्र का इससे क्या संबंध है देवर्षि? नारायण नारायण, सत्य कहते हैं प्रभु, सत्य कहते हैं कि आप अत्यंत ही अधीर हैं। हम आपको सब बताएंगे प्रभु, किंतु थोड़ा संयम रखिए। देख लो दाऊ, सुधर जाओ। अच्छा अच्छा ठीक है। अब सुदर्शन चक्र के विषय में तो कुछ बताओ। अवश्य बताएंगे प्रभु, अवश्य। वो 8वां भाग जो देव विश्वकर्मा ने सूर्य देव में से अत्यंत कुशलता से निकाला था, सूर्य देव के 8वें हिस्से से उन्होंने देव कुबेर की शिविका, शिव शंभू का त्रिशूल और स्वयं श्री हरि के लिए सुदर्शन चक्र का निर्माण भी किया था। नारायण नारायण।
विश्वकर्मा ने अपनी कुशलता और अपने बुद्धि से समस्त देवताओं के लिए शक्तिशाली अस्त्र और यंत्रों का निर्माण भी किया है, जिसमें इंद्रदेव का वज्र जो ऋषि दधीचि की अस्थियों से उन्होंने बनाया था वितीरा राक्षस का अंत करने के लिए। नारायण नारायण। इतना ही नहीं प्रभु, उन्होंने धरती लोक पर सुंदर महलों और नगरों का भी निर्माण किया, जिसमें सोने की लंका, पुष्पक विमान और तो और यमालय का निर्माण भी उन्होंने ही किया है। नारायण नारायण। ये तो हो गई देव विश्वकर्मा की यशो गाथा। परंतु प्रभु, अब एक महत्वपूर्ण बात, और वो ये प्रभु कि आप दोनों को कंस द्वारा निर्मित दानव कृत्य का अंत करना है। प्रभु, वो अत्यंत ही शक्तिशाली और बलशाली दानव है, जिसके पास समस्त पार अपार शक्तियां हैं। प्रभु, हमें प्रभु विश्वकर्मा का स्मरण कर पूजन आरंभ करना चाहिए। आप सब अपने यंत्र, उपकरण इत्यादि यहाँ लाकर रख दीजिए। मैं प्रभु विश्वकर्मा का आवाहन करता हूँ। मैं भी देखता हूँ कि तुम ये यज्ञ कैसे पूर्ण करते हो। नारायण नारायण। ठीक उसी प्रकार प्रभु, जैसे आपने काल नेमी और बधु कैटभ का वध किया था। कान्हा, यदि तुम्हारा सुदर्शन चक्र इतना ही शक्तिशाली है तो प्रतीक्षा किस बात की? इसी क्षण उस कंस का वध कर गोकुल को उसके अत्याचार से सदैव के लिए मुक्त क्यों नहीं करते? मैं स्वयं भी नियति को बदल नहीं सकता दाऊ। समय आने दो दाऊ। नारायण नारायण। प्रभु, अब हमें आज्ञा दीजिए। दाऊ, अभी जिस कार्य का समय है हमें उसे पूर्ण करना है। वहाँ बांध निर्माण का कार्य अति आवश्यक है, अतः हमें प्रभु विश्वकर्मा की आराधना करने का सुझाव बाबा को देना है। पंडित जी, आपने ही तो एक बार मुझे वो कथा सुनाई थी, जिसमें देव विश्वकर्मा की आराधना से एक असंभव निर्माण कार्य पूरा हो गया था। क्या पता हमें भी देव विश्वकर्मा की आराधना से लाभ हो। हाँ, कान्हा सत्य कह रहा है नंदराज। हमें प्रभु विश्वकर्मा का स्मरण कर पूजन आरंभ करना चाहिए। आप सभी लोग यंत्र, उपकरण इत्यादि यहाँ लाकर रख दीजिए। मैं प्रभु विश्वकर्मा का आवाहन करता हूँ। किंतु नंदराज, प्रभु विश्वकर्मा के यज्ञ एवं पूजन हेतु आवश्यक सामग्री हमारे पास नहीं है। क्षमा चाहता हूं पंडित जी। इस प्रकार की विकट स्थिति में हवन विधि की संपूर्ण व्यवस्था कर पाना अत्यंत कठिन है। हमारे पास जो भी पूजा सामग्री है उसी से पूजन कार्य आरंभ कीजिए। जिनके मन निर्मल होते हैं उनकी विनती स्वयं प्रभु विश्वकर्मा सुनते हैं। पूजन कार्य आरंभ कीजिए। आपने उचित कहा नंदराज। आप सभी लोग अपने अपने यंत्र यहाँ रख दीजिए। मैं भी देखता हूं कि तुम ये यज्ञ कैसे पूर्ण करते हो।